भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन के विचार, मन की वृत्तियों को लेकर के विचार चल रहा है। वृत्ति का अर्थ विचार है। आप देखेंगे प्रातःकाल जब हम उठ जाते, उठने से लेकर के रात्रि में जब तक सोते नहीं तब तक हमारे मन के अंदर निरंतर विचार चलते रहेंगे और विचारों की श्रृंखला बिना रुके निरंतर चलती रहेगी। हाँ, ये अलग बात है, रात्रि में जब सोते हैं, सोते समय भी विचार चलते हैं, वे अलग प्रकार के विचार होंगे। उसकी चर्चा मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। परंतु जो जागृत अवस्था में मन के अंदर जो निरंतर विचार चल रहे होंगे, वो विचार दो प्रकार के हैं, एक सुविचार के रूप में और कुविचार के रूप में। सुविचारों को सुविचार इसलिए कहते हैं जिनसे आत्मा को सुख मिलता है, और कुविचारों को इसलिए कुविचार कहते हैं जिससे आत्मा को दुख मिलता है। आखिर ये सुविचार है क्या और ये कुविचार क्या है? विचार तो विचार होते हैं, परंतु जब हम सोच रहे होते हैं, मन में जो सोच, जो विचार चल रहा होता है, उस विचार में एक अलग भाव है जिसको आप कह सकते हैं प्रेम का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव। जो विचार हम मन में करते हैं, या तो हम जड़ वस्तु को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे। संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं, उन जड़ पदार्थों को ध्यान में रख करके उस जड़ पदार्थ से संबंधित मन में विचार उत्पन्न करेंगे, या चेतन वस्तु से संबंधी विचार उत्पन्न करेंगे। जड़ वस्तु से संबंधित विचार किस प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा हम अलग प्रकार से करेंगे। जो चेतन वस्तुओं को ध्यान में रख करके जो मन में विचार होते हैं हमारे, और उन विचारों में जो सुविचार जिनको हम कहते हैं, जब मन में सुविचार चल रहे होते हैं, उन विचारों में दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, कृपा का भाव होता है, जिसको योग की भाषा में कहते हैं अहिंसा का भाव। मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों में अहिंसा का भाव होता है, और उस अहिंसा को हम दया का भाव कह सकते हैं, करुणा का भाव कह सकते हैं, कृपा का भाव कह सकते हैं। जब ऐसे विचार मन में चल रहे होंगे, उनको कहेंगे सुविचार। और उन विचारों का परिणाम ये निकलेगा जब कभी हम कर्म करेंगे, क्योंकि कर्मों को उत्पन्न करने वाले विचार, हमारे मन में जितने भी विचार होते हैं, उन विचारों के कारण से ही हम कर्म कर पाते हैं, चाहे वो हम शरीर से कर्म करते हो या वाणी से कर्म करते हो। एक कर्म तो चल ही रहा है मन में।
जो विचार चल रहे हैं उसके माध्यम से एक कर्म, मानसिक कर्म तो चल ही रहा है। उसका जो परिणाम है, जब कभी हम वाणी से बोलेंगे, वो कर्म एक अलग प्रकार का कर्म है। और जिस कर्म से सीधा उस चेतन व्यक्ति के प्रति संबंधित रहेगा और चेतन और एक चेतन व्यक्ति को ध्यान में रख करके बोलेगा, वो वाणी का कर्म। उस कर्म से सामने वाले व्यक्ति को सुख मिल सकता है यदि वो सुविचार होगा मन में। सुविचार से प्रेरित होकर के जब वाणी निकलती है, उस वाणी से सामने वाले व्यक्ति को सुख मिल सकता है। इसी का नाम है अहिंसा का भाव। अहिंसा के विचार मन में जो चलेंगे, इसी को सुविचार कहते हैं। परंतु मनुष्य एक ही प्रकार का निरंतर सोच नहीं रखता मन में। उसके जो मन में विचार चलते हैं वो एक ही प्रकार के विचार नहीं चलते हैं। ऐसा नहीं है वो प्रातःकाल उठ करके जब अहिंसा के विचार मन में लाता है, दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, कृपा का भाव जब मन में लाता है, वो निरंतर रात्रि में जब तक नहीं सोता तब तक ऐसे ही भाव मन में होते हो, ऐसा कभी नहीं होता। विचारों में परिवर्तन होता रहता है, निरंतर सुविचार नहीं रहेंगे। और जब मन में कुविचार चलने लगते हैं, कुविचार इसलिए उसको कुविचार कहते हैं, हिंसा का भाव है। ये जो दया का जो भाव है, वह दया नहीं होती है, वह ईर्ष्या होगी, वह कृपा नहीं होती है, वो धिक्कारता है व्यक्ति। ईर्ष्या का भाव एक धिक्कार अलग प्रकार का, असूया का भाव, द्वेष का भाव, वैर का भाव वो मन में चल रहा होता है। और जब तक मन में वो जो वैर का भाव रहेगा, द्वेष का भाव रहेगा, जब वो वाणी से बोलेगा तो ऐसा ही बोलेगा जिससे सामने वाले को दुख मिलेगा, यानी सामने वाले को कभी अच्छा नहीं लगेगा उसकी वाणी को सुन करके। तो कुविचार और सुविचार, अहिंसा का भाव यदि मन में चल रहा है तो समझ लेना सुविचार चल रहे हैं, और हिंसा का भाव चल रहा है तो समझ लेना कुविचार चल रहे हैं। यदि मन में यथार्थता दिखाई दे रही है, जिस किसी चेतन वस्तु को, जड़ वस्तु को देखता है तो मन में यथार्थता रहती है, सत्यता रहती है, वास्तविकता रहती है। उसका जो सोच है वो सत्य से ओतप्रोत रहेगा, उसका विचार सत्य से युक्त रहेंगे, तो समझ लेना वो सुविचार है। लेकिन जब मन के अंदर असत्य के विचार चलने लगते हैं, वस्तु को देख करके या चेतन वस्तु को देख करके मन के अंदर असत्य विचार उत्पन्न होते हैं, झूठ के विचार उत्पन्न होते हैं, ठगने का विचार उत्पन्न होते हैं, भ्रांति युक्त विचार उत्पन्न होते हैं, तो समझ लेना ये कुविचार है। एक ओर अहिंसा के विचार और दूसरी ओर हिंसा के विचार, एक ओर सत्य के विचार, एक ओर असत्य के विचार, एक ओर निर्लिप्त है, सोना पड़ा है तो भी वो मिट्टी समझता है उसको, यानी सोने से क्या मेरे को मतलब नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरा नहीं है। दूसरे के द्रव्य को वो मिट्टी के समान समझता है, यानी वो अस्तेय का भाव मन के अंदर चल रहे होते हैं, चोरी न करने के भाव मन में चलते हैं। मेरे को क्या करना उसका, वो कितनी कीमती हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेरे को नहीं चाहिए। उसके मन के अंदर जो भाव चल रहे होते हैं वो अस्तेय के भाव चल रहे होते हैं, और एक और मन के अंदर स्तेय के भाव, चोरी करने के भाव चल रहे होते हैं।
उसको लेने के भाव पैदा हो रहे हैं। दिखने वाली वस्तु को लेने के भाव तो पैदा होते ही है। जो वस्तुएं दिख नहीं रही हैं, जो चीजें सामने नहीं है, उनके लिए भी लेने के भाव कहां रखा होगा इसने? क्या होगा इसके पास? उसको देखने की इच्छा, उसको लेने की इच्छा। ये जो भाव जब मन के अंदर पैदा होते हैं तो समझ लेना ये कुविचार है, क्योंकि वो अस्तेय नहीं है, वो स्तेय है। चोरी करने के भाव मन के अंदर पैदा हो रहे हैं। एक और मन के अंदर एक संयम का भाव रहता है, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसकी जो दृष्टि होती है, मन की दृष्टि होती है, देखने का जो भाव होता है, उसमें एक संयम होता है। यथार्थ देखना चाहता है उसको। ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा होता है मन के अंदर। और एक और दृष्टि ऐसी होती है जो हानिकारक है, जिसमें असंयम रहता है। वो देखने का भाव गलत है, व्यभिचार का भाव चल रहा है मन के अंदर, वही कुविचार है। अच्छा, इनके पास इतना सारा है, बहुत है, वो मेरे को भी मिलना चाहिए। इतने वस्त्र हैं इनके पास में, ये मेरे को मिलना चाहिए, इनसे ज्यादा होना चाहिए मेरे पास में। अच्छा, इनके पास इतना धन है, नहीं, इससे ज्यादा धन होना चाहिए मेरे पास में। इसके पास इतनी जमीन है, इससे अधिक जमीन होना चाहिए। ये जो भाव है, संग्रह करने का भाव, इकट्ठा करने का भाव, नीचे से ऊपर तक आदमी में कूट कूट कर भरा हुआ होता है संग्रह करने का। हर चीज को वह संग्रह करना चाहता है। जब संग्रह करने का भाव होता है तो समझ लेना यह कुविचार है। आपके पास कितना है तो उससे मेरे को क्या लेना है? होगा तो होगा आपके लिए, वो तो मेरे को उसमें दुख दिखाई दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। जितना आवश्यक है उतना मेरे को चाहिए, उससे अतिरिक्त मेरे को नहीं चाहिए। ये जो भाव है, ये अपरिग्रह का भाव है, ये सुविचार है। तो सुविचार में अपरिग्रह का भाव रहेगा, कुविचार में परिग्रह का भाव रहेगा। आदमी स्वयं को जब देखता है तो मैं बड़ा शुद्ध हूं, ऐसा एहसास करता है, मैं तो बहुत शुद्ध हूं। और सामने वाले को जब देखता है बहुत अशुद्ध है, ऐसा लगता है उसको। कितना भरा हुआ इसके मन के अंदर, कितना मल है इसके मन के अंदर। सामने वाले के मन में बहुत सारा मल अनुभव करता है। इसका मन ठीक नहीं है, हाँ याद रखना, इसका मन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो सोच है, यही सोच कुविचार का सोच है। सामने वाले को अशुद्ध समझ रहा है और स्वयं को शुद्ध समझ रहा है। सामने वाले के मन को बहुत अपवित्र अनुभव कर रहा है और स्वयं के मन को पवित्र अनुभव कर रहा है। जब अशुद्धि का भाव मन में रहता है सामने वाले के प्रति, तो समझ लेना ये कुविचार है। वो कैसा है हमें पता नहीं है, पर मैं अपने आप को ये समझ रहा हूं मैं तो शुद्ध हूं, तो सामने वाला भी शुद्ध होना चाहिए, उसके भाव भी इसी तरह निकलते रहेंगे। जब सकारात्मकता स्वयं के प्रति रखता है तो सामने वाले के प्रति भी सकारात्मकता रखता है। तो संतोष का भाव भी होना चाहिए। सामने वालों को देख करके संतोष करना है तो सुविचार माना जाएगा। यदि सामने वाले को देख करके असंतोष करने लगेंगे तो कुविचार हो जाएगा।
जब लोगों को देखते हैं तो उसको यही दिखाई देता है, ये तो बड़ा विलासी व्यक्ति है, बहुत बड़ा विलासी है ये तो, और अपने आप को बड़े तपस्वी अनुभव करता है व्यक्ति। दूसरों को भी तप दिखाए, दूसरों के व्यवहार को देख करके उनका भी तप हमें दिखाई देना चाहिए। ऐसे भाव मन के अंदर उत्पन्न होने चाहिए कि ये लोग भी तप करते हैं, केवल मैं अकेला नहीं हूं जो तप करने वाला हूं। अगर कोई मनुष्य है, मनुष्य मात्र तप करता है, बिना तप किए कोई भी मनुष्य जी नहीं सकता, तप तो सभी करते हैं। ये जो भाव है, दूसरों की तपस्या भी मेरे को अनुभव होना चाहिए, मेरे मन में दूसरों की तपस्या दिखनी चाहिए, तो ये सुविचार माना जाएगा। जब व्यक्ति अपने आप को देखता है तो अपने आप को बड़ा पंडित समझता है, बहुत अधिक जानकार अनुभव करता है। ऐसा उसको लगता है दुनिया में मैं ही अकेला हूं जो स्वाध्याय करने वाला हूं। ये क्या जानता है, वो क्या जानता है, वो क्या जानता है। तो उसको ये भी अनुभव होना चाहिए, जैसे मैं जानकार हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, तो सामने वाले भी तो करते हैं। कौन है दुनिया में जो स्वाध्याय नहीं करता है? स्वाध्याय करने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, सीखने का ढंग अलग अलग होता है। केवल पोथियां पढ़ने मात्र से कोई सीखते नहीं है, पोथियों को पढ़ने से भी सीखते हैं, उसके अतिरिक्त और भी सीखने के माध्यम है। बिना पोथी पढ़े, बिना पुस्तक पढ़े भी दूसरों को देख करके भी सीखा जा सकता है। तो ये विचार जब मन के अंदर आता है कि हां ये भी जानकार हैं, ऐसा जब भाव मन में रहेगा तो समझ लेना सुविचार है। और मैं जानकार हूं, सामने वाला जानकार नहीं है, वो तो मूर्ख है, उसको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है इस व्यक्ति को, तो समझ लेना वो कुविचार है। जैसा मैं ईश्वर से डरता हूं ना, मैं भी ईश्वर से डरता हूं, तो सामने वाला भी डरता है। ऐसा नहीं मैं अकेला हूं ईश्वर से डरने वाला हूं, डर तो सबको लगता है डर। तो मैं भी ईश्वर से डरता हूं, तो सामने वाला भी ईश्वर से डरता है। और जब ईश्वर का डर रहता है तो समझ लेना कि मैं ईश्वर प्रणिधान करता हूं, यानी ईश्वर की आज्ञा मेरे सामने है, अनुशासन मेरे सामने है। जब अनुशासन सामने रहता है तो अनुशासन को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति डरता है। तो जब ऐसे विचार मन के अंदर उत्पन्न होते हैं तो समझ लेना है कि ये सुविचार हैं, और उसके विपरीत जब मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो समझ लेना ये कुविचार है। और ये जो श्रृंखला है सुविचारों की और कुविचारों की श्रृंखला, ये निरंतर चल रही होती है, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक। उन विचारों को पकड़ना है, समझना है, और अपने विचारों को सुविचार बनाना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।